हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब बिल्कुल स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। हम लोग पिछले क्लास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को स्टार्ट किए थे। उसमें हम लोग फैराडे लॉ को पढ़े थे, लेंज लॉ को पढ़े थे। वैसे तो जानिए पूरा इंडक्शन ही फैराडे लॉ, लेंज लॉ पे बेस्ड है। लेंज लॉ मेनली जो है इंड्यूस करंट के डायरेक्शन को बताने के लिए होता है, और फैराडे लॉ ये बतलाता है कि कोई भी कॉइल में जब मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंजिंग होगा तो फ्लक्स जिस रेट से चेंज करेगा वही इंड्यूस्ड ईएमएफ के इक्वल होगा। ये हम लोग दो कंसेप्ट सीखे थे। आज हम लोग सीखेंगे, उसको बोलते हैं मोशनल ईएमएफ, मोशनल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलेंगे मोशनल ईएमएफ। आइए इसको समझा जाए। फिर हम लोग उस एग्जाम्पल को लेते हैं जिसमें इस लूप का ये जो साइड है वो मूवेबल है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, ठीक ना, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड। अभी ये जो साइड है वो इस किनारे से x डिस्टेंस पर, और इस साइड का लेंथ दिया हुआ है l। अगर ये रुका हुआ है तब तो कोई फ्लक्स में चेंजिंग नहीं होगा, कोई ईएमएफ डेवलप नहीं होगा। लेकिन अगर ये मोशन में आ गया इधर या इधर तो ईएमएफ डेवलप होगा। मान लीजिए v वेलोसिटी से इधर भागने लगा, ठीक, तो जब ये इधर मूव करेगा तो एरिया बड़ा होते जाएगा ना। एरिया जब बड़ा होगा तो फ्लक्स बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ेगा तो ईएमएफ डेवलप हो, ठीक। तो किसी समय ये जो है x डिस्टेंस पर अगर पूछा जाए कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द लूप, तो आप तो जानते हैं कि फ्लक्स होता है बी डॉट एरिया, ठीक। तो बी तो इनवर्ड है, एरिया वेक्टर किधर है, आउटवर्ड है कि इनवर्ड है? क्योंकि एरिया वेक्टर तो भाई प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, आउटवर्ड भी हो सकता है और इनवर्ड भी हो सकता है। हालांकि आप आउटवर्ड या इनवर्ड कुछ भी ले लें, उससे रिजल्ट पे फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि अगर आप प्रॉपर वे में नहीं लिए हुए हैं जो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन लेना चाहिए, तो लास्ट में माइनस साइन आ सकता है। तो खैर आइए देखिए एरिया वेक्टर का डायरेक्शन सही मायने में कैसे लेना चाहिए, उसका रूल क्या है, जब भी करंट कैरिंग लूप हो उसके लिए बता रहे। तो देखो, जब ये इधर मूव करेगा तो एक बात तय हो गया ना कि फ्लक्स बढ़ रहा है, और पिछले क्लास में पढ़े थे ना कि फ्लक्स जब इंक्रीज करता है तब ऐसा करंट का फ्लो होता है जो पहले से मौजूद फील्ड को विरोध करता है। तो हाँ, बिल्कुल पढ़े थे। तो यहाँ फ्लक्स बढ़ रहा है तो ऐसा करंट का फ्लो होगा जो पहले से मौजूद मैग्नेटिक फील्ड को विरोध करेगा। तो पहले से मौजूद मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है तो एंटी क्लॉकवाइज करंट देंगे तब ना फील्ड आउटवर्ड होगा, तभी ना अपोज कर पाएगा। तो बिल्कुल, यानी करंट कैसा, एंटी क्लॉकवाइज, इंड्यूस करंट एंटी क्लॉकवाइज इसमें होगा। अब जो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन है ना, वो इसी आधार पे देखा जाता है। अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज तो एरिया वेक्टर बाहर लेना, करंट क्लॉकवाइज तो अंदर लेना।
है ना, ये स्टैंडर्ड कन्वेंशन है। गलत भी कुछ ले लोगे तो बस फर्क केवल साइन का आता है और कोई दिक्कत नहीं। तो बोलेंगे बी अंदर, एरिया वेक्टर बाहर, तो बी ए कॉस 180 तो हो गया माइनस बी ए, है ना। मैग्नेटिक फ्लक्स इस लूप के थ्रू कितना हो गया, माइनस बी ए। अब पूछा जाए आपसे इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा, तो बोलेंगे कि इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है फैराडे लॉ बोलता है माइनस डी फाई बाई डी टी। देखिए माइनस साइन क्यों लगता है, लेंज लॉ एक तरह से बता दिया कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को हमेशा क्या करता है, अपोज करता है। इसीलिए इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है माइनस डी फाई बाई डी टी, मतलब फाई का मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स है, इसीलिए फाई भी बार बार नहीं लिख रहे हैं, मतलब अब फाई लिखेंगे तो उसको मैग्नेटिक फ्लक्स ही समझना है। तो माइनस डी फाई बाई डी टी, ठीक, यह तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। अब फाई का वैल्यू रखो, तो फाई का वैल्यू है, एक मिनट, एरिया की जगह क्या लिख दें, वैल्यू पुट कर दिया जाए, तो देखो ये एक्स सही एल है तो एल इंटू एक्स हो गया, तो फाई का वैल्यू हो गया माइनस बी एल एक्स डिवाइडेड बाई डी टी, माइनस माइनस प्लस, बी और एल बाहर, डी एक्स बाई डी टी, और डी एक्स बाई डी टी को क्या बोलते हैं, वेलोसिटी, है ना, ये आगे की ओर भाग रहा है ना, एक्स जिस रेट से चेंज करा वही तो वेलोसिटी हो गया। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ हो गया बी एल भी, है ना, बस इसी को मोशनल ईएमएफ बोलते हैं। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई रॉड मोशन में आ गया तो समझ लो कि वो रॉड नहीं रहा, एक बैटरी में कन्वर्ट हो गया। समझो ये बैटरी बन गया है, ये रॉड जो है ना, समझो एक बैटरी बन गया है जिसका ईएमएफ कितने के इक्वल है, बी एल भी। तो माइंड में आएगा कि अच्छा सर बैटरी बन गया है तो आप ऊपर पॉजिटिव बना दिए, नीचे निगेटिव बना दिए, ऐसा क्यों, क्या हम नीचे पॉजिटिव ऊपर निगेटिव नहीं बना देते? तो बोलेंगे कि नहीं। ध्यान से देखो, मान लो ये रॉड है पी क्यू, वी वेलोसिटी से जा रहा, तो सही मायने में जब रॉड वी वेलोसिटी से जाएगा तो इसके अंदर में जो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, आयन से जो भी कुछ भी है वो भी तो वी वेलोसिटी से मूव करेगा। और ऑलरेडी हम लोग पहले पढ़े हुए हैं कि कोई भी चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में जब भी वेलोसिटी से मूव करता है तो उस पर कितना फोर्स लगता है, क्यू भी क्रॉस बी, है ना, यही फोर्स उस पर लगता है, क्यू भी क्रॉस बी। क्यू अगर पॉजिटिव है तो फोर्स भी क्रॉस बी के डायरेक्शन में होगा, क्यू अगर निगेटिव है तो फोर्स इसके अपोजिट में होगा। तो भी क्रॉस बी, देखो भी इधर है, बी अंदर है, बी इधर, बी अंदर, तो पॉजिटिव चार्ज ऊपर जाएगा, निगेटिव नीचे जाएगा। समझ लो, अगर हम इलेक्ट्रॉन पे सोचे, भी इधर बी अंदर, तो फोर्स ऊपर, लेकिन इलेक्ट्रॉन निगेटिव है तो नीचे। यानी कि इस रॉड में जो पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज का एक्युमुलेशन होगा, एक और मेथड बतला दे रहे हैं उससे क्लियर हो जाएगा। तो पॉजिटिव चार्ज ऊपर जाना चाहेगा, निगेटिव नीचे, यानी ऐसा समझ लो कि ये जो मूवेबल साइड पी क्यू है, ठीक ना, मूवेबल साइड पी क्यू इज इक्विवेलेंट टू ए सेल ऑफ ईएमएफ BLV, ठीक ना। यानी समझ लें कि ये रॉड ना हो करके एक बैटरी है जिसका EMF क्या है, BLV है। आगे इसको हम लोग न्यूमेरिकल बनाने में डायरेक्ट यूज में लाएंगे, तो पहले तो आप इसको लिखो।
अब देखिए ये जो एग्जाम्पल बतलाया इसी को एनसीईआरटी बुक में जो है क्या किया है इसको थोड़ा समझेंगे। कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाता है, इसलिए बात बता रहे। जैसे देखो सेम एग्जाम्पल यही है, फर्क ये है वो इसको v वेलोसिटी से इधर लेकर के आ रहा, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड। ठीक ना, इसका लेंथ l है, ये x है। देख लो इसमें अगर पूछा जाए करंट का डायरेक्शन कैसा होगा तो सोचो तो जैसे जैसे इधर आएगा एरिया कम होगा, फ्लक्स घटेगा, फ्लक्स घटेगा तब क्या होगा, ऐसा करंट का फ्लो होगा जो एग्जिस्टिंग फील्ड को सपोर्ट करना चाहेगा, यानी कि क्लॉकवाइज होगा। इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है उसको सपोर्ट करना है, फ्लक्स घटता है तब तो फील्ड को सपोर्ट करना होता है ना, तो करंट हो गया क्लॉकवाइज। अब मैग्नेटिक फ्लक्स पूछा जाए, ठीक ना, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द लूप, तो फ्लक्स हो गया B डॉट एरिया, B किधर इनवर्ड, एरिया किधर इनवर्ड, तो BA cos 0, एरिया हो गया L इंटू एक्स, है ना, 0 लिखे जबकि पिछले बार 180 लिखे थे, पिछले बार एंटी क्लॉकवाइज करंट था, इसमें क्लॉकवाइज है। अब देखो इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ फैराडे लॉ तो बोलता है माइनस डी फाई बाई डी टी, तो ठीक है माइनस डी फाई बाई डी टी, फाई के जगह क्या लिखें बी एल एक्स बाई डी टी, तो माइनस बी एल डी एक्स बाई डी टी। देखो समझना बात को, डी एक्स बाई डी टी, यहाँ एक्स बढ़ रहा है कि घट रहा है, तो x घटते जा रहा है, तो x जब घटते जाता है तब dx बाई डी टी निगेटिव होता है, यही वायर इधर भाग रहा है तो dx बाई डी टी पॉजिटिव होगा, यानी कि dx बाई डी टी का मतलब वेलोसिटी हुआ, लेकिन यहाँ माइनस भी लिखना पड़ेगा, dx बाई डी टी चूँकि x घट रहा है टाइम के साथ, ठीक ना, तब हमको dx बाई डी टी को क्या लिखना पड़ेगा माइनस भी, तो देख लो जवाब तो फिर वही आया BL भी। लेकिन ये जो बैटरी बनेगा, ये जो बैटरी बनेगा वो इस तरह का होगा, इसका पॉजिटिव टर्मिनल नीचे होगा, निगेटिव टर्मिनल ऊपर होगा, ठीक ना। जैसे देखो V इधर B अंदर, तो पॉजिटिव चार्ज इधर जाना चाहेगा, निगेटिव ऊपर भागना चाहेगा, तो ये ऐसा बैटरी बन गया, ठीक ना। ईएमएफ का मैग्नीट्यूड वही है। तो चलिए इस मेथड को भी लिख लें। हाँ जी, मेथड 3 देखते हैं। देखो एससी वर्मा के बुक में इसी को कैसे एक्सप्लेन किया गया है समझना। मान लो एक रॉड है, चलो इस एंड को M नाम दे देते हैं, इस एंड को N नाम दे देते हैं। कंडक्टिंग रॉड, ये v वेलोसिटी से आगे की ओर जा रहा, ठीक ना, कंडक्टिंग रॉड। तो सोचो मेटल रॉड में लार्ज नंबर में फ्री इलेक्ट्रॉन होता, तो जब v वेलोसिटी से रॉड इधर भागने लगा, फील्ड अंदर है, तो पॉजिटिव चार्ज ऊपर जाना चाहेगा, निगेटिव नीचे, यानी इस एंड पर निगेटिव चार्ज एक्युमुलेट होगा और इस एंड पर पॉजिटिव चार्ज एक्युमुलेट होगा, ठीक ना। आप रॉड को मोशन में लाए हैं, v वेलोसिटी से जा रहा है, तो इस एंड पर पॉजिटिव चार्ज और इस एंड पर निगेटिव चार्ज। और आप ही सोचिए
जब इधर पॉजिटिव हो जाएगा इधर निगेटिव हो जाएगा तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस ना डेवलप हो जाएगा। कैसे बैटरी में एक तरफ पॉजिटिव दूसरे तरफ निगेटिव, और तब तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस हो जाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होता है? पॉजिटिव से निगेटिव की ओर, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर डायरेक्टेड हो गया। तो ये जो चार्ज है इस चार्ज पे ऊपर लग रहा मैग्नेटिक फोर्स, थोड़ा सोचो, भी इधर बी अंदर, तो पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स ऊपर लग रहा है, निगेटिव चार्ज पर फोर्स नीचे लग रहा है, तब ना पॉजिटिव चार्ज इधर एक्युमुलेट हुआ, निगेटिव चार्ज इधर एक्युमुलेट हुआ। यानी यहां बोल दे रहे हैं ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स पॉजिटिव चार्ज एंड negative charge are accumulated at the two ends of the conductor। ठीक ना, कंडक्टर के दोनों एंड पे पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज एक्युमुलेट हो जाता। ठीक, और इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप्स इन इट। अब देखो, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये पॉजिटिव चार्ज पर इधर फोर्स लगाता है Q इंटू ई, और मैग्नेटिक फोर्स लगाता है Q भी क्रॉस भी बाहर। तो बोलेंगे कि फॉर इक्विलिब्रियम, चूंकि ये इसी पोजीशन पे रह रहा है, ये एस्केप करके बाहर नहीं जा रहा है रॉड से, तो बोलेंगे नीचे जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है QV, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा और QV क्रॉस B जो मैग्नेटिक फोर्स है उसका जो मैग्नीट्यूड होगा, दोनों इक्वल होगा। QV इधर है मैग्नेटिक फोर्स, तो देखो तो ये तो QE और V और B के बीच का एंगल, V इधर है और B इनवर्ड है, V और B एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो VB sin 90। देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, V इंटू B। यानी इसको भी याद रखना कि अगर कोई रॉड मैग्नेटिक फील्ड में v वेलोसिटी से मूव करे और फील्ड अगर प्लेन के परपेंडिकुलर हो तो उसमें कितना इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है, तो v इंटू बी। इलेक्ट्रिक फील्ड तो निकल गया। अब जो है पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन the two ends of the rod, यानी Vm माइनस Vn कहा जाए तो जानते हो ना पोटेंशियल डिफरेंस होता है E डॉट आर। इनिशियल अगर मान लो ये इनिशियल है, फाइनल है, तो V इनिशियल माइनस V फाइनल E डॉट आर। हाँ, फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं तो माइनस E डॉट आर। तो Vm माइनस Vn, इसी को हम लोग मोशनल ईएमएफ बोलते हैं। दोनों रॉड के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसी को मोशनल ईएमएफ कहा जाता है। ठीक ना, Vm माइनस Vn जो है इसी का नाम क्या दे देते हैं, मोशनल ईएमएफ। यानी जब आप रॉड को मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराते हैं तो एक एंड पे पॉजिटिव चार्ज, दूसरे एंड पर निगेटिव चार्ज एक्युमुलेट होता है, और ये जो चार्ज एक्युमुलेट होता है उसके वजह से पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होता है, और उसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग क्या नाम देते हैं, मोशनल ईएमएफ। देखो E इधर, R भी इधर, क्योंकि हमको M से N आना है, तो और R के जगह L है, बीच का एंगल 0, E इंटू L। तो बतलाओ तो मोशनल ईएमएफ क्या हो गया,
E इंटू एल, ई हो गया वी बी इंटू एल, यानी मोशनल ईएमएफ हो गया बी एल वी, है ना। यही फॉर्मूला हो गया मोशनल ईएमएफ का। यानी कोई भी रॉड को अगर मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराओगे तो उसके दोनों एंड के बीच पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा, और वो पोटेंशियल डिफरेंस कितने के इक्वल होगा, बी एल वी के। देखो जी, तीन तीन मेथड बतलाया, हालांकि फर्स्ट और सेकंड तो एक ही मेथड था। अगर 12th एग्जाम में मोशनल ईएमएफ लिखने के लिए आए तो ये जो थर्ड मेथड है ना, इसको अवॉइड करेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी बुक जिस मेथड को फॉलो करता है, ज़्यादातर जो टीचर भी उसी पे प्रैक्टिस किए रहते हैं, तो कॉपी चेक करने वाले वही होते हैं। तो कभी कभी ये भी होता है कि आप इस मेथड से बनाते हैं, कुछ लोग गलत काट देता है, अच्छा हालांकि इसमें कुछ भी गलती है नहीं, ठीक है। तो इसको पहले लिख लें। तो अलग अलग केसेज में हम लोग मोशनल ईएमएफ कैसे निकालेंगे, इसको सीखते हैं। जैसे एक रॉड मैग्नेटिक फील्ड जो है इसके प्लेन के परपेंडिकुलर, ये रॉड v वेलोसिटी से इधर जा रहा, तो अभी आप पढ़े कि BLV लिखेंगे, लेकिन अगर इसका वेलोसिटी इधर थीटा एंगल पे, तब मोशनल ईएमएफ क्या लिखें, तो बोलेंगे कि अगर इसका लेंथ है L, मैग्नेटिक फील्ड तो प्लेन के परपेंडिकुलर है ही, रॉड जिस प्लेन में मूव कर रहा उसके परपेंडिकुलर है, तो BLV फॉर्मूला वैलिड होने के लिए क्या क्या शर्त होता है। पहला तो रॉड जिस प्लेन में मूव करे मैग्नेटिक फील्ड उसके परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, वेलोसिटी लेंथ के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो ये तो वेलोसिटी इधर है, लेंथ इधर है, परपेंडिकुलर कहाँ है, तो परपेंडिकुलर में क्या होगा देख लो, ये थीटा अगर है तो इधर हो गया v cos थीटा, v को कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे ना, और इधर हो गया v sin थीटा। नहीं, यानी समझो ये जो रॉड है v sin थीटा वेलोसिटी से इधर जा रहा है, और ये वेलोसिटी रॉड के परपेंडिकुलर है ना, तो मोशनल ईएमएफ क्या होगा, तो b l v sin थीटा, ठीक ना। मतलब आपको उस वेलोसिटी से मतलब है जो वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। अब देखिए, अगर इसी में आपसे कोई कहे कि एक रॉड है जो v वेलोसिटी से इधर जा रहा, तो देखो जी, ये जो वेलोसिटी है वो लेंथ के पैरेलल है, ठीक ना। वेलोसिटी जो है इस केस में वो लेंथ के पैरेलल, हमको वेलोसिटी इधर चाहिए, तो ये तो 90 डिग्री का एंगल है, v का कंपोनेंट इधर देखेंगे तो v cos 90 तो 0 होगा, यानी मोशनल ईएमएफ 0 होगा। याद रखें, जब लेंथ वेलोसिटी के पैरेलल हो जाए तो कोई ईएमएफ डेवलप होने वाला नहीं है, तब ये रॉड बैटरी जैसा बिहेव नहीं करेगा। अब चलिए, अगर मान लीजिए कोई इस शेप का रॉड, ठीक ना, मैग्नेटिक फील्ड में इसको रख दिया गया, इसको मिला लीजिए डॉटेड लाइन से, और सपोज कीजिए ये साही शेप में v वेलोसिटी से इधर जा रहा, आपसे कहा गया मोशनल ईएमएफ क्या होगा, तो BLV, L का मतलब हो गया यहां से यहां तक का ये इफेक्टिव लेंथ, इसके शेप से कोई लेना देना नहीं, ठीक ना। अभी जितना भी केस देख रहे हैं सब में मैग्नेटिक फील्ड जो है वो B है, और याद रखें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ऐसा नहीं कि फील्ड यहाँ कुछ है,
फील्ड बदलने लगेगा तो फिर अलग से इंटीग्रेट करके काम करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए, अगर आपसे कोई कहे कि एक रॉड जो है वो मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करने लगा, फील्ड इनवर्ड है और रॉड रोटेट करने लगा, तब ईएमएफ क्या होगा? ठीक है, तो वो तो एंगुलर वेलोसिटी वाला बात हो गया, और हम लोग तो बीएल भी सीखे। अच्छा कोई बात नहीं, उस पर भी आएंगे, लेकिन थोड़ा सा सोचिए तो, अगर मान लीजिए आपसे कहा जाए कि एक इंक्लाइंड प्लेन, ठीक ना, एक इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक ना, ये एंगल थीटा, और एक रॉड जो है इस पर v वेलोसिटी से नीचे उतर रहा, इस तरह से स्लाइड कर रहा, ठीक है, वेलोसिटी लेंथ के परपेंडिकुलर है। लेकिन क्वेश्चन में दे दिया है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वर्टिकली अपवर्ड, बतलाओ इसमें मोशनल ईएमएफ क्या होगा? देख लो, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है लेकिन किधर है? अपवर्ड। और रॉड जो है ना, थोड़ा ऐसे समझो, जैसे ये इंक्लाइंड प्लेन है और रॉड ऐसे फिसलते नीचे उतर रहा, ठीक ना, रॉड ऐसे फिसलते नीचे उतर, और मैग्नेटिक फील्ड इधर। तो पूछा जा रहा है कि ईएमएफ क्या होगा? तो देखो, जहां तक सवाल है वेलोसिटी लेंथ के परपेंडिकुलर है, तो वो तो BLV वाला फॉर्मूला पर सेट कर रहा है, लेकिन B हमको प्लेन के परपेंडिकुलर चाहिए। तो देखो, रॉड इस प्लेन पे मूव कर रहा, और मैग्नेटिक फील्ड हमको इस प्लेन के परपेंडिकुलर होना चाहिए, चाहे इनवर्ड हो चाहे आउटवर्ड हो। तो कैसे पता करें कि मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेन के परपेंडिकुलर में कितना है? तो ठीक, देखो, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, और प्लेन के परपेंडिकुलर फील्ड क्या होगा ये हमको पता लगाना है। इधर फील्ड कितना होगा ये हमको पता लगाना। तो थोड़ा सोचो, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये 90, तो ये हो गया थीटा। तो मैग्नेटिक फील्ड को अगर कंपोनेंट में ब्रेक करें तो ये हो गया B cos थीटा, और ये हो गया B sin थीटा। थोड़ा समझना, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, ये अगर थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा पूरा 180 होना है ना, तो ये 90 है, तो जाहिर है इसको थीटा होना पड़ेगा। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इस इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर कितना है? B cos थीटा। तो हमसे पूछा जाएगा कि मोशनल ईएमएफ क्या होगा, तो बोलेंगे B, जहां लिखते थे वहां B cos थीटा लिख, क्योंकि हमको प्लेन के परपेंडिकुलर चाहिए, L इंटू V, यानी BL V cos थीटा, यही ना हो गया। तो चलिए पहले तो आप इन सारे एग्जाम्पल को लिखें। आइए, रोटेट करने वाले रॉड का एक क्वेश्चन ही लिख दिए हैं। ए रॉड ऑफ लेंथ L rotates with angular velocity omega about one of the end in uniform magnetic field B shown in the figure. Find motional EMF. आइए फिगर को समझें। मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो इनवर्ड में,
मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड में, और एक रॉड जो है जिसका लेंथ है L, ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करना शुरू कर दिया। मान लीजिए इस पॉइंट को O बोल देते हैं, इस पॉइंट को P बोल दे रहे हैं। इस रॉड का लेंथ मान लो L, ठीक ना। ये रॉड जो है इस तरह से सर्कल में रोटेट करना शुरू कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन में दे दिया है कि इसका एंगुलर वेलोसिटी जो है वो ओमेगा। पूछा जरा आपसे कि मैग्नेटिक फील्ड अगर यूनिफॉर्म है, प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो बतलाओ इस रॉड में कितना ईएमएफ डेवलप होगा। तो हम लोग तो पढ़े कि भाई रॉड में जब मोशन आता है तो ईएमएफ होता है BLV, है ना। ईएमएफ क्या होता है? BLV। तो L तो मालूम है, B भी मालूम है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है और B, लेकिन V के जगह क्या लिखे, वेलोसिटी क्या लिखे? तो सोचें, इस पॉइंट का वेलोसिटी लिखेंगे तो L ओमेगा, इस पॉइंट का वेलोसिटी लिखेंगे L/2 ओमेगा, इस पॉइंट का वेलोसिटी लिखेंगे L/4 ओमेगा, इसका वेलोसिटी 0। यानी हर पॉइंट का वेलोसिटी अलग अलग होगा क्या? ठीक। तो यहां से x डिस्टेंस पे अगर हम लोग dx थिकनेस का एक एलिमेंट ले, देखो ये एलिमेंट क्यों लेना पड़ रहा, क्योंकि वेलोसिटी के जगह क्या लिखे ये समझ में नहीं आ रहा। वेलोसिटी r ओमेगा होता, अब हर पॉइंट के लिए रेडियस अलग अलग है ना, सेंटर से अलग अलग दूरी है। तो हम लोग बोलेंगे कि इस एलिमेंट में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, induced EMF in the element, तो B dx into V, ठीक ना, B dx into V। और V को क्या लिखें? तो V को लिखेंगे x into ओमेगा, r ओमेगा लिखें। तो कितना आ गया? B ओमेगा x dx। ये हो गया इस एलिमेंट का ईएमएफ। अब नेट ईएमएफ क्या होगा? तो B ओमेगा x dx का इंटीग्रेशन। बोलो x कहां से कहां तक वैरी कर रहा? तो x वैरी कर रहा 0 to L, 0 to L। तो B ओमेगा x स्क्वायर बाई 2, 0 to L, ठीक ना। इंटीग्रेशन होगा ना, x to the power 1 है तो x स्क्वायर बाई 2। तो देखो तो ईएमएफ क्या आ गया जी? तो हाफ B ओमेगा अपर लिमिट L स्क्वायर माइनस 0 A स्क्वायर, यानी कि हाफ B ओमेगा L स्क्वायर। यानी आप क्या सीखे कि जब कोई रॉड रोटेट करता है मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसके एक एंड के अबाउट, यानी कि पॉइंट O और P के बीच जो ईएमएफ डेवलप होगा, ठीक ना, सेंटर और सरकमफेरेंस वाला पॉइंट के बीच जो ईएमएफ डेवलप होगा,
वो कितने के इक्वल होगा, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। यानी ये भी एक बैटरी में बदल गया और उस बैटरी का ईएमएफ इतना हो गया। वो बैटरी अगर बनाना हो तो बोलेंगे देखो भी इधर बी अंदर, पॉजिटिव चार्ज इधर, यानी बैटरी अगर बनाना हो इसको तो बोलेंगे कि ओ के तरफ पॉजिटिव टर्मिनल और पी के तरफ निगेटिव टर्मिनल। यही हो गया हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। समझ गया? चलिए इसको नोट करें। देखिए इसमें हम लोग एक टर्म यूज करते हैं जिसको बोलते हैं एवरेज ईएमएफ। देखिए एवरेज ईएमएफ क्या है? तो फाइनल मैग्नेटिक फ्लक्स माइनस इनिशियल मैग्नेटिक फ्लक्स डिवाइडेड बाय टाइम। जैसे जो माइनस डी फाई बाई डी टी बोलते हैं ना, तो माइनस तो अपने जगह है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स बाई टाइम। यानी इसको आप ऐसे लिख सकते हैं माइनस डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, या आप चाहें तो फाई बी भी लिख सकते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स का बात हो रहा है यहाँ, फाई का मतलब ही क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स। देखो जी, इसी को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स यानी फाइनल मैग्नेटिक फ्लक्स माइनस इनिशियल मैग्नेटिक फ्लक्स डिवाइडेड बाय टाइम। जितने टाइम में ये फ्लक्स का चेंजिंग हुआ, इसको हम लोग बोलते हैं एवरेज ईएमएफ। अब इसका एग्जाम्पल एक देख लें तो समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट हो रहा, ये मैग्नेटिक फील्ड रीजन है और फील्ड जो है वो इनवर्ड में। मैग्नेटिक फील्ड 5 टेस्ला है और किधर है, इनवर्ड में। मान लो एक स्मॉल करंट कैरिंग लूप है, सॉरी स्मॉल कंडक्टिंग लूप है, करंट कैरिंग नहीं, कंडक्टिंग लूप है। इसका एरिया दे दिया है 1 mm स्क्वायर, 1 मिलीमीटर स्क्वायर। और आप क्या कर रहे हैं कि इस लूप को मैग्नेटिक फील्ड में इंटर कराए, यहां से यहां ले जाने में, फील्ड में इसको स्टोर करने में आपको जो टाइम लगा वो 0.1 सेकेंड। ठीक ना? ये पहले फील्ड के बाहर था, 0.1 सेकेंड में आप इसको फील्ड के अंदर ला दिए। अब पूछा ये जा रहा है फाइंड एवरेज ईएमएफ develops in the loop। सेकेंड क्वेश्चन है करंट इन द लूप इफ फ्लो, एक मिनट, इफ रेजिस्टेंस ऑफ द लूप इज 0.2। ठीक, इसी में कह दिया आपसे अमाउंट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज बतलाओ, कितना चार्ज का फ्लो हुआ। ठीक, इस गिवन टाइम में। तो कैसे इसको बनाएंगे, चलो अब इसको देखते हैं। सबसे पहले तो मेन क्वेश्चन है मेरा एवरेज ईएमएफ। एवरेज ईएमएफ के लिए क्या चीज का जरूरत है, तो जरूरत है इनिशियल मैग्नेटिक फ्लक्स और फाइनल मैग्नेटिक फ्लक्स। तो इनिशियल तो 0 है क्योंकि फील्ड है ही नहीं। तो इसके सॉल्यूशन में लिखेंगे
कि इनिशियल मैग्नेटिक फ्लक्स 0। अब बतलाओ फाइनल मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, क्या वो भी 0 है? तो बोलेंगे नहीं, अब तो ये फील्ड में आ गया, अब तो फ्लक्स है, इससे तो लाइंस ऑफ फोर्स पास करेगा। तो ये बतलाओ पहले 0 था और अब फ्लक्स हो गया, तो फ्लक्स बढ़ गया कि घट गया? तो ऑब्वियस है फ्लक्स बढ़ गया। और फ्लक्स जब बढ़ गया तो करंट का फ्लो कैसा हो? फ्लक्स जब बढ़ता है तो करंट का फ्लो कैसा होता है? तो बोलेंगे करंट का फ्लो ऐसा होगा जो पहले से मौजूद फील्ड है उसको विरोध करेगा। तो पहले से फील्ड इनवर्ड है ना, यानी अगर इसमें करंट होगा तो किस सेंस का होगा जी? बोलो। करंट जो होगा इस लूप में तो जाहिर है एंटी क्लॉकवाइज का, क्योंकि वो एग्जिस्टिंग फील्ड को अपोज करेगा। क्यों अपोज करेगा? क्योंकि फ्लक्स बढ़ रहा है। तो कहे कि आप करंट के डायरेक्शन के चक्कर में काहे पड़ गए? बोलेंगे नहीं, हम डायरेक्शन के चक्कर में नहीं पड़ गए, क्योंकि करंट के डायरेक्शन की हेल्प से मुझे एरिया वेक्टर का डायरेक्शन पता चलेगा। तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर है? तो करंट एंटी क्लॉकवाइज आउटवर्ड। तो देखो जी, फाइनल मैग्नेटिक फ्लक्स तो बी डॉट एरिया, बी किधर? इनवर्ड। एरिया वेक्टर किधर? आउटवर्ड। तो बीच का एंगल 180, बी ए कॉस 180, यानी माइनस बी ए हुआ क्या? नहीं, इनिशियल मैग्नेटिक फ्लक्स 0, फाइनल माइनस बी ए। एवरेज ईएमएफ क्या होगा? एवरेज ईएमएफ क्या होगा? फाइनल मैग्नेटिक फ्लक्स माइनस इनिशियल मैग्नेटिक फ्लक्स डिवाइडेड बाई टाइम। फाइनल मैग्नेटिक फ्लक्स माइनस बी ए, इनिशियल मैग्नेटिक फ्लक्स 0, टाइम। टाइम मालूम है, रखेंगे बाद में। देखो तो कितना आ गया? एवरेज ईएमएफ आ गया माइनस माइनस प्लस बी ए डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। देख लो क्वेश्चन में मैग्नेटिक फील्ड मालूम है, 5 टेस्ला, एरिया भी मालूम है, टाइम भी मालूम है, तो एवरेज ईएमएफ तो निकल गया। देखो अगर कन्वेंशन से बनाओगे ना, जैसे करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो एरिया वेक्टर आउटवर्ड होगा, तो हर बार ईएमएफ पॉजिटिव ही आएगा। लेकिन अगर कन्वेंशन से नहीं बनाओ, जैसे मान लो कोई स्टूडेंट ऐसे कहता है इनिशियल तो 0 है, तो मालूम है फील्ड 0 है, फाइनल क्या है? तो बी अंदर है, एरिया भी अंदर ही ले लो ना, क्या हुआ? प्लेन के परपेंडिकुलर तो लेना है, तो ठीक है एरिया भी अंदर लेता तो यहाँ एंगल 0 होता, तब यहाँ पर माइनस नहीं आता। तो फाइनल फ्लक्स में हम लोग यहाँ माइनस नहीं लिखते, तब आंसर माइनस में आ जाता। यानी कि कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता, माइनस में आ जाता, मॉड लेकर के उसको प्लस कर लेते। तो बहुत से राइटर जो हैं, टीचर जो हैं, वो इसको फॉलो नहीं करते हैं एरिया वेक्टर के डायरेक्शन को। जिधर मन करता है एरिया वेक्टर वो ले लेते हैं, प्लेन के केवल परपेंडिकुलर लेते हैं, आंसर माइनस में आता है तो मॉड लगा देते हैं। लेकिन अगर कन्वेंशन से आप चलेंगे तो आंसर माइनस में आएगा ही नहीं, ठीक ना? तो चलिए पहले तो यहाँ तक लिखे, फिर आगे बताते हैं। तो ठीक है, अब इसी को आगे बढ़ाते हैं। जो हम लोग फर्स्ट पार्ट को एवरेज ईएमएफ बी ए बाई डेल्टा टी आया था, तो बी का वैल्यू तो 5 टेस्ला, एरिया कितना है 1 mm स्क्वायर, तो 10⁻⁻⁻6 मीटर स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई टाइम, टाइम कितना है जी 0.1, यानी 5 × 10⁻⁻5 वोल्ट। ये है एवरेज ईएमएफ। अगर पूछा जाए करंट क्या होगा, तो करंट हो गया ईएमएफ बाई रेजिस्टेंस, 5 × 10⁻⁻5। रेजिस्टेंस कितना है जी 0.2, तो देख लो कितना आ गया 25 × 10⁻⁻5 एम्पीयर, है ना?
चलो करंट तो निकल गया। अब पूछा जाए कि बतलाओ फ्लो ऑफ चार्ज क्या होगा। तो फ्लो ऑफ चार्ज क्या होगा, तो आई इंटू डेल्टा टी, यही फ्लो ऑफ चार्ज का फॉर्मूला होता है। तो देखो तो करंट कितना आया, तो करंट जो आया 25 इंटू 10 टू दी पावर -5, और डेल्टा टी क्या है जी, तो 0.1। तो कितना आ गया जी, 2.5 इंटू 10 टू दी पावर -5 कूलम, यही चार्ज आ गया। देखो फ्लो ऑफ चार्ज जब निकालना हो ना, तो उसके लिए एक बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, इसको थोड़ा समझना। जैसे एवरेज ईएमएफ क्या है, अगर मैग्नीट्यूड का बात करें, मॉड लगा दो भाई, डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी होता है ना, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स बाई टाइम। और अगर हम लोग दूसरे ढंग से देखें तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स को तो ईएमएफ बोलते ही हैं। हम लोग ईएमएफ के ही हेल्प से करंट जब निकालें तो आई इजकल टू ईएमएफ बाई रेजिस्टेंस बोल सकते हैं, अगर रेजिस्टेंस को आर से डिनोट करें तो। नहीं सोचो, तो यहां से हो गया आई इंटू आर, एवरेज ईएमएफ क्या हो गया, आई इंटू आर, और आई को हम लोग रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज बोलते हैं, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी बोलते हैं, इंटू आर। देख लेना ध्यान से, बहुत बढ़िया रिजल्ट आ जाएगा जो आगे से काम को आसान कर देगा। क्या एवरेज ईएमएफ क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। करंट क्या हुआ, एवरेज ईएमएफ बाई रेजिस्टेंस, तो एवरेज ईएमएफ आई इंटू आर, आई हो गया डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी इंटू आर। ठीक, अब जो है दोनों एवरेज ईएमएफ का ही फॉर्मूला है, यानी ये टर्म और ये टर्म इक्वल है। तो देखो जी, इसको मिटा दे रहे हैं, तो ये समझ लो, ये दो इक्वेशन आया फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों एवरेज ईएमएफ का वैल्यू है। तो डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी इंटू आर। देखो तो डेल्टा टी कैंसिल हो गया, डेल्टा क्यू क्या आ गया, डेल्टा फाई बाई आर। मतलब कि आगे से कोई भी क्वेश्चन में मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंजिंग के कारण फ्लो ऑफ चार्ज पूछे तो इतना बुद्धि नहीं लगाना। फ्लो ऑफ चार्ज जैसे ही पूछे ना, तो क्या कर देना है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स देखना है और उसमें आर से डिवाइड कर देना है। जैसे देखो, अगर इसी थर्ड पार्ट को हम लोग इस फॉर्मूला से बनाते, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स बाई आर, तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स अगर निकालें, ठीक ना, हमको उसके मैग्नीट्यूड से ही मतलब है, कौन फ्लो ऑफ चार्ज को माइनस में तो बोलना नहीं है। तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स देख लो, फाइनल मैग्नेटिक फ्लक्स माइनस बी है और इनिशियल है 0, यही ना चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स है, और डिवाइडेड बाई आर, यानी आंसर हो गया बी ए बाई आर। यानी हम लोग जो फ्लो ऑफ चार्ज के लिए करंट पहले निकाले, फिर हम लोग टाइम से मल्टीप्लाई किए, इतना काम नहीं करेंगे। अगर क्वेश्चन में केवल फ्लो ऑफ चार्ज पूछे तो हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे कि चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स डिवाइडेड बाई आर करेंगे। देखो तो फील्ड कितना है, तो मैग्नेटिक फील्ड तो 5 टेस्ला है, एरिया कितना है 1 इंटू 10 टू दी पावर -6 है ना, 1 mm² है,
और रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है जी? तो रेजिस्टेंस का वैल्यू 0.2 है। देखो तो ये यही वैल्यू आ रहा है कि नहीं, ठीक ना। इसको 2/10 करोगे 10⁻⁻5 यानी 2.5 इंटू 10⁻⁻5 कूलम, ठीक ना। आगे से इस बात को याद रखना है कि जब भी हमसे चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण फ्लो ऑफ चार्ज पूछेगा तो हम करंट निकालने नहीं जाएंगे, I इंटू डेल्टा टी नहीं करेंगे, सीधे लिखेंगे चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स डिवाइडेड बाई आर, ठीक ना। इस रिजल्ट को याद रखना है। ये तो आप पहले से नोट किए हुए हैं ही, चलिए इसको भी नोट कर लें। हाँ जी, तो हम लोग आज के क्लास में क्या क्या सीखे थोड़ा याद कीजिए। मेन तो हम लोग मोशनल ईएमएफ सीखे और उसी में अलग अलग केसेज को सीखे। प्रॉब्लम्स बनाने में वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, हम लोग आगे के क्लास में उस पर बेस्ट प्रॉब्लम बनाएंगे। फिर हम लोग एवरेज ईएमएफ देखें और उस पर बेस्ड जो है 1-2 क्वेश्चन देखें। तो आज तो हम लोग इतना ही सीखते हैं, क्योंकि लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा तो फिर आप लोगों को देखने में भी दिक्कत होता है। फिर अगले क्लास में आगे का जो बचा हुआ पोर्शन है उसको बतलाते हैं। थैंक यू।